मोदी सरकार के वो मंत्री जिसके कारण नरेंद्र मोदी की सरकार को लोकसभा चुनाव में नाको चने चबाने पड़ सकते हैं, वे मंत्री यदि कोई है तो वो है रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी। दरअसल उनका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि देश में जिस समय बेरोजगारी चरम पे है, उस समय जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला विभाग है या मंत्रालय है वह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास है, जो कि एक रिटायर्ड IAS अधिकारी है। वे खुद के एक अच्छा मैनेजमेंट वाले लीडर होने का दावा तो करते हैं, लेकिन उन्हीं के कारण मोदी सरकार को इस लोकसभा चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सबसे ज़्यादा रोजगार देती है रेलवे मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के द्वारा रोजगार के लिए चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं रेल मंत्री, और न तो कोई आगे का प्लान बताया जा रहा है और न ही 2-3 वर्षों से किसी तरह की कोई वैकेंसी दी गई है। लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं और वे फॉर्म की तलाश में है, नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन रेल मंत्रालय में लाखों सीटें खाली होने के बावजूद ये थोड़ा भी हामी नहीं भर रहा है, जिस कारण खास करके उत्तर बिहार के इलाकों में सरकार का डंका बज सकता है और सरकार यदि वोट मांगने जाएंगे तो उन्हें हताशा का भाव मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नौकरी की तलाश में जो युवा हैं, जो मोदी सरकार को गद्दी पर बिठाए थे, वही युवा नौकरी के लिए सरकार से भीख मांग रहे हैं और सरकार इस पर कान में तेल रखकर सोई हुई है। इसका सबसे ज़्यादा जो खमियाजा है वो मोदी सरकार को ग्रामीण इलाकों में रह रहे युवाओं को, खास करके गरीब और कमज़ोर तबके के बीच से उठने वाले विरोध का स्वर सुनाई देना पड़ सकता है। और इसी के कारण सरकार भी यह चीज़ समझ रही है, जान रही है, लेकिन वे तरह तरह से मुद्दा भटकाने की कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वे सरकार से तो आवाज़ उठाएंगे ही और मांग करेंगे ही। रेल मंत्री के द्वारा एक बार 5 वर्ष में एक बार वैकेंसी दी जाती है और 2 साल लगता है उसे पूरा कराने में। उसी में बवाल होता है, दंगे फसाद सारे हो जाते हैं, रेल जला दिए जाते हैं, पटरी उखाड़ा जाता है, फिर भी रेल मंत्री कान में तेल रख के ही सोए रहते हैं। फिर जब चुनाव आएगा तो 5 वर्ष में एक बार निकालेंगे, तब तक जो पिछली बार जो 29 साल का था वो अगली बार 34 साल का होगा और फॉर्म भरने के लायक रहेगा ही नहीं। तो सरकार का इस तरह का जो एजेंडा है, अर्थात मतलब दिल में काला है, इसके लिए यही बोला जा सकता है कि दिल काला है रोजगार के मामले में, और इस कारण कई सारे युवा बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं। और वे फिर 5 साल जैसे ही पूरा होगा, 2018-19 में जो वैकेंसी आई, 2024-25 बीत जाएंगे, फिर जाके एक बार आएगी और फिर 3 साल लगेंगे वैकेंसी को पूरा करने में। और भले ही उससे ज़्यादा संख्या में शिक्षकों की बहाली बिहार सरकार इतनी तेज़ी से कर देती है, लेकिन रेल मंत्री और केंद्र सरकार के पास इतनी बड़ी एजेंसी होने के बावजूद इनके पास हौसला नहीं है, न तो देने की इच्छा शक्ति है। भले ही सीट खाली हो, चाहे जो हो ना हो होते रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट से ये भले ही प्राइवेट सेक्टर को रोजगार दे देंगे कम कीमत पे, कम पैसे में, लेकिन ये सरकारी स्तर पे बहाली करने के मूड में है ही नहीं, जिस कारण सरकार को आने वाले चुनावों में इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और उन्हें जहाँ जाएंगे विरोध के स्वर ही सुनने को मिलेंगे, न कि सहयोग के। देखिए सरकार की नींद कब तक खुलती है, कैसे खुलती है। तब तक आज के लिए इतना ही, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार के जो सबसे कमज़ोर मंत्रियों में यदि गिनती की जाए, जो सरकार की छवि को खराब करेगी, जिनके कारण सरकार का वोट बैंक खिसकता हुआ नज़र आ रहा है और घट जाएगा, वह है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा मंत्रालय है, फिर भी रोजगार देने के नाम पे आनाकानी कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।